नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। लोकसभा चुनाव 2024 का महासंग्राम जारी। इसके साथ ही जारी है पॉलिटिकल पार्टियों का एक दूसरे पर जबानी हमला। इस चुनाव में राजनीतिक दलों ने कई मुद्दों को जनता के सामने रखा है। शायद जनता मुद्दों से ही प्रभावित होती है, यही सोचकर नेता अलग अलग मुद्दों से जनता को लुभाने में लगे हैं। क्या वाकई मुद्दों से चुनाव जीता जा सकता है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वोट जिहाद के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं। यहां कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी देश भर में चुनावी दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भारत आज इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है और ये तय आपको करना है कि देश जिहाद से चलेगा या राम राज्य से चलेगा। मैं आज आपसे विकसित भारत के संकल्प के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। इंडी गठबंधन वाले अपनी अपनी विरासत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को अपनी पार्टी सौंप कर जाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हें आपके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही बात करें कांग्रेस की तो गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को शहजादा कहने के लिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। साथ ही पीएम मोदी पर शहंशाह जैसा जीवन जीने का आरोप भी लगाया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वे मेरे भाई को शहजादा बोल रहे हैं। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए पैदल चले हैं। वो भाइयों, बहनों, किसानों और मजदूरों से मिले हैं। सबसे प्यार से मिलकर पूछा कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं और हम उन्हें कैसे हल कर सकते हैं। एक तरफ आपके शहंशाह हैं जो महलों में निवास करते हैं। आपने कभी टीवी पर उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा कुर्ता, धूल का एक दाग तक नहीं, एक बाल इधर से उधर तक नहीं होते। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? किस तरह समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हैं, किस तरह महंगाई से आप दबे हुए हैं? पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। हताशा, निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। आपको एक सवाल मैं पूछता हूं, जवाब देंगे? जरूर देंगे। आवाज इधर से आती है, उधर से नहीं आती है। ये मीडिया वालों को छोड़कर के सारे लोगों ने आवाज देनी चाहिए। इनको परेशान नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या वोट जिहाद आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ये बात चल सकती है? क्या भारत का संविधान ऐसी जिहाद के लिए अनुमति देता है? साथियों, कांग्रेस के इरादे कितने भयानक है
उनकी साजिशें कितनी खतरनाक है, ये समझना हो तो आपको उन लोगों की बातें सुननी होगी जो 25 यानी 20, 25 साल कांग्रेस में रहे हैं। 20, 25 साल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, और ये लोग अब धमाधम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये कुछ अजीब सी बात है ये, और वो बाहर आकर के खुली हवा में सांस लेते ही कहते हैं बस अब और नहीं, इनफ इज इनफ। आप इनकी बातें सुनिए। एक महिला ने कहा कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया, उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। एक और व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीगियों और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने, पिताजी ने शहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। लोकसभा चुनाव में पार्टियां अलग अलग मुद्दे जनता के सामने रखती हैं। अलग अलग चरणों में पार्टियों के अलग अलग मुद्दे देखने को मिलते हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं को लगता है कि बड़े बड़े मुद्दे उठाकर चुनाव को जीता जा सकता है। इन सब के बीच मतदाता की जो आम जरूरतों को और उनकी जिंदगी से जुड़ा मुद्दा शायद कोई गौण होता दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 21 की इसी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, जुड़े रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।